कल यानी 26 जनवरी को हिंदुस्तान 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जो अपने आप में खास होगा। इससे देशवासियों का सीना फख्र से चौड़ा होगा तो दुश्मन का दिल दहलेगा, क्योंकि परेड में पहली बार भारत की नई शक्ति यानी राफेल विमान शामिल होगा। नमस्ते, मैं राशिद। राफेल के अलावा भी भारत की सुरक्षा को अभेद्य करने वाली मिसाइल दिखेंगी। विमान और टैंक हिस्सा होंगे पिछले एक साल में चीन और पाकिस्तान भारत के लिए बड़ी चुनौती की तरह सामने आए। लेकिन इन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत ने कैसी तैयारी की है, हमने कमर किस तरह कसी है, ये पिछले एक साल में दुनिया ने देखा। आज हम आपको भारत की बढ़ती सामरिक ताकत से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कैसे एक से बढ़कर एक धाकड़ हेलीकॉप्टर विमान भारत की शक्ति बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखिए अटैकिंग अपाचे की अद्भुत शक्ति। मेरे पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे। अमेरिका की बोइंग और कुछ कंपोनेंट्स लॉकहीड मार्टिन डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया गया ये अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में सितंबर 2019 में शामिल किया गया। बहुत ही खूबसूरत और साथ ही साथ जो अंग्रेजी में जिससे कहावत है ब्यूटी विद बीस्ट, मतलब बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला लेकिन साथ ही साथ घातक ये अटैक हेलीकॉप्टर। इसके बारे में आपको बता दूं, मेरे कैमरामैन आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबियां क्या हैं, इसके बारे में क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जो ठीक सामने उसकी नाक पर जो सिस्टम दिखाई देगा, जो काला सा, उसे कहते हैं टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन सिस्टम। साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो रोटर्स होते हैं पंखे, उसके ऊपर आपको गोल सा गुंबद पर जो दिखाई देगा ये एक रेडार है, जिसे फायर कंट्रोल रेडार कहते हैं। और इसमें जब हम इसके विंग्स पर आते हैं नीचे, वहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल भी लगती है। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी है, लेकिन आपको ठीक बीच में जो जहां पर पायलट होता है उसके नीचे आपको एक कैनन सी दिखाई देगी, जिस पर लाल कलर से अभी उसे ढका गया है। ये है हेलमेट स्लेव 30 mm कैनन, मतलब ये गन है। और इसकी खास बात ये है कि जहां पर पायलट अपना हेलमेट घुमाता है, जिस तरफ दाएं या बाएं, वहां पर या नीचे, वहां पर ये जो गन है वो ऑटोमेटिकली मूव करती है। इसका मतलब है कि पायलट को केवल दुश्मन की तरफ देखना है और ये गन जो 30 mm की है ये दागना शुरू कर देगी। साथ ही साथ आप अगर हम उसके दाईं और बाईं तरफ आएं तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो सबसे बाहर लाल कलर से ढके हुए दो बड़े बड़े आपको ट्यूब से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये बेसिकली रॉकेट पॉड्स हैं, जिसमें कि रॉकेट्स भरे जाते हैं और इसमें अमूमन 70 mm रॉकेट्स भरे जाते हैं। और जो आपको साथ में 4 अलग अलग ट्यूब से रॉकेट से दिखाई देंगे मिसाइल से, वो हैं 4x4 हेलफायर मिसाइल्स। ये बेसिकली एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं और ये बहुत ही घातक होते हैं, जिनकी मदद से जब ये अटैक हेलीकॉप्टर कहीं पर अटैक करते हैं तो बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। मेरे कैमरामैन जैसे ही इसको थोड़ा सा घूम के आपको और इसका नज़ारा देंगे कि किस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर दिखता है, आपको थोड़ा साइड प्रोफाइल से भी हम दिखाएंगे। तब तक मैं उसको और थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इंजन है वो 2 है, जिसमें T700D इंजन है। साथ ही साथ इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 290 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात है, जब इस रफ्तार से कोई हेलीकॉप्टर तेजी से बढ़ेगा अपने टारगेट की तरफ, चाहे वो कोई दूसरा हेलीकॉप्टर हो या फिर ग्राउंड का टारगेट हो, बहुत ही तेजी से ये अपने टारगेट की तरफ, चीता की तरफ, बाघ की तरह ये दौड़ेगा और तुरंत ही अटैक कर देगा। इसका जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है, जैसे कि कितनी ऊंचाई तक ये अधिकतम जा सकता है जमीन से, वो है 6 किलोमीटर। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये धीरे धीरे नहीं हवा की तरफ जाता है। 6 किलोमीटर ऊंचाई जाने में जमीन से इसे बहुत कम समय लगता है। और मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें इस अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, तो ये लगभग 550 किलोमीटर की रेंज है। मतलब एक बार अगर ये फ्यूल
पूरा भर लिया इस हेलीकॉप्टर में तो ये 550 किलोमीटर तक ये आराम से जा सकता है, दूरी तय कर सकता है। देखने में ही आपको थोड़ा सा नज़दीक जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखने में ही काफ़ी खूबसूरत ये मशीन दिखती है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये अमेरिकी कंपनी बोइंग का प्रोडक्ट है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के पास में कुल 22 हैं और सारे 22 के 22 डिलीवर हो चुके हैं। बोइंग कंपनी ने कुछ महीने पहले ही डिलीवर कर दिया। इनकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2019 में, जब पहले 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे। लेकिन उसके पीछे एक लंबी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी है। अगर हम एक अमाउंट की बात करें, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो आपको बता दूं कि लगभग $3 बिलियन में 22 अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे के खरीदे गए थे। और साथ ही साथ ये लगभग 4 साल का समय लगा जब पहला लॉट आया सितंबर 2019 में, जब पठानकोट एयरबेस पर पहले ऐसे 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया गया, शामिल किया गया इंडियन एयरफोर्स में। इसकी डील साइन की गई थी सितंबर 2015 में, तो 4 साल लगे इसे पहला लॉट देने में। और जब ये शुरुआत हुई सितंबर 2019 में, तो लगभग साल भर के अंदर में बोइंग ने 5 के 5 जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो दे दिए, और जो बचे हुए 17 थे उसको इंडक्शन के बाद में साल भर के अंदर में टोटल 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दे दिए। ये आपने देखा होगा कि जब लेह में इंडिया और चीन के बीच में जब तनातनी बढ़नी शुरू हुई, उस समय से ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगातार राउंड मारते हुए नजर आए लेह एयरबेस के ऊपर। साथ ही साथ जब अपाचे हेलीकॉप्टर्स किसी भी जो लैंड आर्मी होती है उनके बेसिस पे, लैंड बेसिस के ऊपर पहुंच जाए, तो फिर उस आर्मी का हौसला और बढ़ जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। कैमरामैन अवधेश के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए। अपाचे की शक्ति और ताकत आपने देखी। इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में चिनूक की अचूक शक्ति भी दिखेगी। कैसे बड़ा से बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने में चिनूक माहिर है, इसके आने से भारत की सैन्य शक्ति, ताकत कितनी मजबूत हुई है, अब वो देखिए। चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। ठीक मेरे पीछे इंडियन एयरफोर्स में कुछ महीने पहले ही चिनूक को शामिल किया गया है। ऐसे 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं। आइए थोड़ा सा नजदीक आते हैं और दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं इसकी क्या क्या खास बात है इस चिनूक हेलीकॉप्टर में। सबसे पहले मैं आपको इसके रोल के बारे में बता दूं। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। वापस बोइंग का ये एयरक्राफ्ट है, जो आपको इसकी पहचान आपको बोइंग की दिखाई देगी। जो अगर थोड़ा सा हम नज़दीक आ सके और आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, इसी से समझ में आता है कि किस तरह से बोइंग ने बड़ी बारीकी से इसे बनाया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न एवियोनिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें, जो कि ऑब्वियसली पायलट के लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम साबित होता है। डिजिटल ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, और साथ ही साथ इसमें जो कार्गो के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है चिनूक की, जो कि जब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में हमें दिख रहा है चिनूक बहुत अपनी बेहतरीन रोल अदा करते हुए। देखिए अब मैं नीचे बैठूंगा, आपको 3 हुक अलग अलग दिखाई देंगे। ये जो हुक हैं ये कई 100 टन के जो लिफ्ट है, सामान है, चाहे वो गन हो, एक पूरा टैंकर हो, साथ ही साथ एक अगर आम आदमी को समझाने के लिए मैं बोल सकूं तो हाथी तक उठा सकता है चिनूक। और साथ ही साथ जो रेल का एक डब्बा होता है वो भी पूरा, एक शिप का कंटेनर होता है, मालगाड़ी का डब्बा होता है, ये सब कुछ चिनूक तुरंत उठा के एक जगह से दूसरी जगह
ले जा सकता है। तो ये वो 3 हुक्स हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ही बखूबी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इस सिस्टम्स के बारे में बताया, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं। अब आपको इसके रोल के बारे में बताता हूँ। चिनूक जो कि बोइंग कंपनी का एयरक्राफ्ट है, ये बखूबी इस तरह से बनाया गया है ताकि सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन और हार्ड से हार्ड ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें की जा सके आसानी से। ये जो विंडोज़ हैं, जिस तरह से मटेरियल इन सब पूरे इसमें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग में, इससे ये समझ में आता है कि क्यों ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसके अगर हम रोल की बात करें तो चिनूक बहुत ही बढ़िया रोल निभाते हैं। लेकिन मैं रोल पे जाऊं उससे पहले मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको वो एक एक करके चीज़ें दिखाएं। ये जो आपको लाल कपड़े से ढका हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये इसके 2 इंजन्स हैं, एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है। ये जो चिनूक के इंजन्स हैं, ये हैं 55L714 अल्फा इंजन्स, और ये दोनों तरफ हैं, ये ट्विन इंजन है। साथ ही साथ इसकी जो हॉर्स पावर है मैक्सिमम थ्रस्ट की, ये लगभग 4777 की इसकी हॉर्स पावर है। और जितनी हॉर्स पावर, दो शाफ्ट हॉर्स पावर है जिसे कहते हैं SHP, जितनी ज़्यादा होती है किसी भी हेलीकॉप्टर की लिफ्ट कैपेसिटी, मतलब जो सामान उठाने की और साथ ही साथ जो अंदर हो और नीचे लटका के आप सामान उठा सके, वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद में मैं आपको रोटर्स के बारे में बताता हूँ। जो आपको ठीक मेरे ऊपर रोटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये टैंडम ट्विन रोटर्स हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा सामने जाएंगे ताकि आपको एक बेहतरीन लुक आ सके, आपको समझ में आ सके कि कितना बेहतरीन और क्या खास बात है चिनूक के हेलीकॉप्टर में। बहुत कम ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, एक ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर है, वो भी अमेरिका का है, उसमें एक ट्विन रोटर वाले हेलीकॉप्टर है वो, लेकिन वो टेक ऑफ के समय सामने हॉरिजॉन्टल होते हैं और फिर वो वर्टिकल लिफ्ट भी देते हैं। लेकिन जो टैंडमनेस की बात है कि टैंडम मतलब साथ में, जो एक साथ में एक पोजीशन में 2 आपको रोटर्स दिखाई देंगे, ये चिनूक की सबसे खास बात है, जिस वजह से इसे लिफ्ट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसी वजह से इसमें जो सिस्टम्स लगाए गए हैं वो काफ़ी हैवी है, ताकि भारी से भारी सामान को, और चाहे वो अंदर नीचे लटकाना हो या फिर चिनूक के अंदर रखना हो, वो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं ज़मीन से। और इसीलिए लेह में, लद्दाख में और साथ ही साथ कारगिल और बाकी एरियाज़ में काफ़ी बखूबी ये बेहतरीन रोल निभा रहे हैं। अब मैं आपको इनके इस्तेमाल के बारे में बताऊं कि HADR ऑपरेशन यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिस्पांस टीम में, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो या किसी तरह की तुरंत मदद पहुंचाने की बात हो, तो चिनूक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। सामान, मैन, मशीन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जिसमें वो कैरी करके तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और यही चीज़ हमें देखने भी मिल रही है। अगर हम दूसरे ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट होता है और एयर ब्रिजिंग का जो एक इस्तेमाल होता है, वो एयर ब्रिजिंग में चिनूक का ये बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। एयर ब्रिजिंग का मतलब है कि आप एक जगह से, जैसे कि दिल्ली से आप लेह लेके जाइए कुछ सामान, चाहे वो राशन हो, गन हो, असला बारूद हो या फिर जवान और अफसर हो, उसके आगे आप कहाँ पर सामान लेके जा सकते हैं, वो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पर नहीं लैंड कर सकते हैं, वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है। और इसीलिए एयर ब्रिजिंग में चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। और जो सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक साइड प्रोफाइल में देखते हैं और आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है, और इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना सारा सामान चिनूक हेलीकॉप्टर एक साथ में लेके उड़ सकता है। न केवल बाहर जो नीचे है उसके लिफ्ट करने की कैपेसिटी, बल्कि अंदर भी। इसीलिए सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जो इंडियन एयरफोर्स के जो Mi-26 और Mi-35, Mi-17, इन सब हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। लेकिन चिनूक एक ऐसे समय में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ जो कि बहुत ही नाजुक समय था। ऐसे समय में जब लेह और लद्दाख में चिनूक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। 8 में से 4 चिनूक जो ऑर्डर किए गए थे, वो अभी कुछ महीने पहले ही
आ गए हैं भारत में। भारतीय वायुसेना में चंडीगढ़ में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर लिया गया है और बचे हुए चिनूक भी जल्दी लाकर अमेरिका से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा, ताकि जो एयर ब्रिजिंग है और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की, वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए। आगे बढ़ते हुए बात पूर्ण स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर विमान तेजस की, जो करीब 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और जब आसमान में उड़ान भरता है तो दुश्मन के दिल कांपने लगते हैं। कैसे तेजस विमान अपने नाम पर एकदम सटीक बैठता है, देखिए। मेक इन इंडिया की पहचान, आत्मनिर्भर भारत रक्षा में पोस्टर बॉय एक एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया है, तो वो है तेजस। मेड इन इंडिया तेजस। जी हाँ, ये वो फाइटर जेट है जो भारत में बना है और लगातार बहुत तेजी से ये डेवलप भी करता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये मशीन और बहुत तेजी से भारतीय वायुसेना भी इसे अपने बेड़े में शामिल करते जा रही है। कई अलग अलग स्क्वाड्रन्स इसके शामिल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में। जैसे कि हमने अभी तक देखा है, फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट हुआ है वो 18 स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से सुलूर में, जो कि बेसिकली मैरीटाइम रेंज भी देखते हैं। आपको बता दें कि तेजस का जो नेवी में भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका नाम है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इतने बेहतरीन तरीके से ये मशीन डेवलप कर रही है इतनी तेजी से कि कई दूसरे देश भी तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये सिंगल इंजन है, लेकिन जो इसका दूसरा डबल इंजन हायर वर्जन है वो भी आने वाला है। और जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, मार्क 2 तेजस का आएगा जो कि ट्विन इंजन होगा, उसके बाद में एमका होगा। अब आपको मैं एक एक करके बारीकी से तेजस के बारे में बता दूं कि किस तरह से ये तेजस की जो खासियत है वो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मल्टी रोल ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट। मतलब ये सारे वेदर्स में, सारे मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। उसके बाद अगर हम इंजन की बात करें, जो आपको लाल दोनों तरफ दिखाई देंगे, वो इंजन्स हैं। वो GE F404 IN-20 इंजन है, क्योंकि ये सिंगल इंजन है। जो अपर वर्जन आ रहे हैं, दूसरे वर्जन वो ट्विन इंजन होंगे, मतलब कि 2 इंजन होंगे। इसकी जो स्पीड है वो मैक 1.6 है, मतलब कि जो ध्वनि की अधिकतम तेजी है, जो गति है, उससे भी लगभग 1.6 गुना। जो ये मैक्सिमम ऊंचाई पे जा सकता है वो है 15 किलोमीटर। और एक बार जो इंटरनल फ्यूल टैंक है अगर तेजस का वो भर जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है। अब हम इसके फीचर्स आपको मैं बताऊं, जो आपको सबसे पहले जो पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्लास कॉकपिट आपको दिख रहा है, ठीक अगर मेरे सामने कैमरामैन यहाँ पर अगर आपको आके दिखाएं तो ये जो ठीक मेरे सामने जिसमें पायलट बैठते हैं वो ग्लास कॉकपिट है। जनरली हम देखते हैं कि फाइटर जेट्स में इस तरह के कॉकपिट्स ग्लास के नहीं बने होते हैं, वो फाइबर के या फिर दूसरे मटेरियल्स के बने होते हैं, जिन्हें तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, बहुत ज़्यादा बल लगता है। लेकिन ग्लास कॉकपिट होने की वजह से जल्दी से ये टूट के इजेक्शन के समय में या फिर एक्सीडेंट के समय में पायलट को जब तुरंत बाहर आने की जरूरत लगेगी तो वो ग्लास कॉकपिट तोड़ के आ सकते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, इसमें मल्टी मोड रेडार है, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, फ्लाई बाय वायर है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब कोई फाइटर जेट फ्लाई बाय वायर हो जाए, इसका मतलब है कि वो उसमें हाइड्रोलिक्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम है, ज़्यादा मशीन से कम और सिग्नल से ज़्यादा काम करते हैं। और ये एक खासियत है तेजस की। अगर हम थोड़ा सा मेरी बाईं तरफ आएंगे तो अब मैं आपको एक एक जो नीचे पॉड्स लटके हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो बाहर आपको दिख रहा है सफ़ेद कलर का पॉड सबसे बाहर, वो है R-73 एयर टू एयर मिसाइल। आशीष सिंह की ये रिपोर्ट दिखा रही थी कि ये गर्वीला गणतंत्र है, ये 71 साल का गणतंत्र है।
और जब 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है तो कितना मजबूत ये गणतंत्र है, क्योंकि हमारे पास अपाचे है, हमारे पास चिनूक है, हमारे पास रफेल है, हमारे पास T-90 है, हमारे पास T-72 है, हमारे पास भीष्म टैंक है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बेहद मजबूत है और यही एक वजह है पाकिस्तान से लेकर के चीन तक, LAC से लेकर के LOC तक, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के LOC तक भारत ये बताता है कि एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई आंच अब नहीं आ सकती।